श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से हाल ही की कथा में चल रही कथा में पूज्य गुरु जी ने बिल्कुल ही नया उपाय बताया है। और इस उपाय को हमें अमावस्या तिथि पर यदि किया जाए तो ऐसा महादुर्लभ संयोग है कि 12 दिसंबर भवमोती अमावस्या। कौन सी? भवमोती अमावस्या। आपके जीवन में यदि पितृदोष चल रहा है, यदि हमारे कार्य अटक रहे, कोई कार्य हो ही नहीं रहा, हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न करने के बावजूद भी हमारे कार्य नहीं हमें सफलता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है। इसलिए हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उन उपायों को अमावस्या तिथि पर यदि कर लिए जाते हैं तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा से पितृ जरूर हम पर प्रसन्न होते हैं। पंचामृत और बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय। 7 स्थान 7 बिंदी, और हमारे पूरे जीवन में 7 ही दिन होते हैं। 7 स्थान 7 बिंदी, और हमें श्रद्धा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और यह जो है पितृदोष जो हमारे जीवन पर पितृ की कृपा नहीं चल रही, पितृदोष व पितृआशीर्वाद में बदलेगा। यदि हमारे कार्य अटक रहे तो कहीं ना कहीं पितृ हमारे अप्रसन्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही है, वीडियो को पूरा ध्यान तक अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधिक जानकारी के लिए पूरे संपूर्ण उपाय को यदि उपाय के ढंग से किया जाए, उपाय के तरीके से किया जाए तो निश्चित है लाभ जरूर होगा। और पंचामृत बेलपत्र वाला पहला उपाय हमें इस प्रकार से ले लेना है। पहला नंबर, गौ माता का घी। भूल कर भी आप केमिकल युक्त घी का प्रयोग ना करें। यदि ना हो तो आप बाबा से प्रार्थना ही कर लें। इस प्रकार से घी ले लें, दूध ले लें, दही ले लें। इस प्रकार से हमें पंचामृत तैयार करना है। दूध, घी, शक्कर, दही, शहद, इन चीज़ों को इसे पंचामृत कहते हैं। इन चीज़ों की शुद्धता का विशेष ध्यान रहे। आपको शुद्ध चीज़ें यदि बाबा पर समर्पित की जाती है तो शुद्ध ही समर्पित करें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप ना ही समर्पित करिए। यदि आप बाबा से हाथ जोड़कर विनती ही कर लेते हैं तो आपको उसके बराबर फल मिल जाता है। परंतु यदि आप समर्पित कर रहे हैं तो गौ माता के दूध से, घी से ही हमें बाबा का अभिषेक करना चाहिए। हमें 5 चीज़ें यह पंचामृत ले लेना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। इस प्रकार से हमें एक बेलपत्री इस प्रकार से आप ले सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी या फिर मिश्री हो। और इस प्रकार से हमें एक बेलपत्री अवश्य ले जाना है। एक बेलपत्री लेना है जो कहीं से कटी फिटी बिल्कुल ना हो, साफ और स्वच्छ हो। अमावस्या की तिथि है जो है यह श्री देव शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया उपाय है। और साथ ही साथ यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो इन चीज़ों को लेकर पहुंच जाए देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर आपको जो आप बेलपत्री लिए हैं, बेलपत्री जो यहाँ पर डूट लगी है, डूट को पहले तोड़ दें। क्योंकि किसी भी उपाय को करते समय डूट पर विशेष ध्यान दें, डूट को तोड़ दें। और डूट तोड़कर आपको बेलपत्री किस प्रकार समर्पित करना है, जैसा पूज्य गुरु जी ने बताया वैसा ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पूरा संपूर्ण उसी तरह हमें जो बेलपत्री है, बेलपत्री हमें इस प्रकार से समर्पित कर देना है कि डंडी का भाग जो है भगवान देवाधिदेव महादेव की तरफ हो और पत्ती का भाग जो है अपनी तरफ हो, अर्थात जलाधारी की तरफ। वहाँ पर जलाधारी की तरफ हो। और फिर जो आप पंचामृत लाए हैं उसी बेलपत्र पर अपने हृदय की बात कहकर अपने जीवन में चल रहे पितृदोष को के लिए यदि जो भी व्यक्ति धीरे धीरे पंचामृत से माता अशोक सुंदरी पर बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा जरूर होती है। पितरों की कृपा जरूर होती है, पितृ उनके आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि माता अशोक सुंदरी बाबा से कहती है जो है, तो बाबा जरूर पितरों की कृपा हम पर जरूर होती है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर।
इस प्रकार से हमें चंदन लेना है, इस प्रकार फॉर्म में हमें नहीं लेना है। हमें इस लकड़ी से हमें पीसकर इस प्रकार यदि बना देते हैं तो वह अति उत्तम है। हमें इस प्रकार से चंदन लेना है, चंदन पीला हो या लाल हो, कोई सा चंदन हो। और इसमें हमें थोड़ा सा दूध डालकर हमें थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है, दूध या थोड़ा सा गंगा जल डालकर पेस्ट बना लें। हमें बिंदी की आकृति बनाना है। फिर वहाँ पर पहुँचकर हमें सबसे पहले एक कलश जल देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए अपने जीवन में चल रही समस्या परेशानियों के लिए यदि पितरों की कृपा नहीं हो रही अर्थात पितरों की कृपा नहीं हो रही अर्थात आपके कार्य अटक रहे हैं, शादी विवाह आदि में अड़चन आ रही है, नौकरी व्यवसाय में आप बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी थोड़ी ही कमियों के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप देवाधिदेव महादेव के मंदिर पहुंचकर बहुत विषम परिस्थिति हो तो आप 7 बिंदी वाला उपाय जरूर करें। इस प्रकार से जल समर्पित करने के बाद सबसे पहली बिंदी हमें भगवान गणेश जी के स्थान पर, दूसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान, चौथी बिंदी जब आप भगवान नंदी बाबा के मंदिर जाओगे वहाँ पर आपको बाबा जरूर दिखाई देंगे। 2 बिंदी जो है हमें उनकी सींगों पर लगाना है, 2 बिंदी उनकी सींगों पर लगाना है। फिर 1 बिंदी हमें देवाधिदेव महादेव के ऊपर लगाकर अपने हृदय की बात को बाबा से कह देना है प्रार्थना स्वरूप में। जैसी भी आपके जीवन में परिस्थिति हो, एक बार बाबा पर विश्वास रखकर उपाय करिए और अपने कार्यों में आप जी जान लगाकर मेहनत करिए, सफलता ज़रूर आपका कदम चूमेगी। और बाबा पर विश्वास रखकर यदि उपाय करते हैं तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और साथ ही साथ मंगलवार का विशेष दिन है, भगवान हनुमान जी का विशेष दिन है, इसलिए हमें चौमुखी दीपक का प्रयोग ज़रूर करना है। यदि आपके बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, तो एक बार आप इस चौमुखी दीपक को ले लें। यदि आपका बच्चा गलत संगति में फंसा है तो उसके 7 बार आप उतारा कर लें या उसके शरीर से स्पर्श कराने के बाद आपको इस प्रकार से कहीं चौराहे पर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। परंतु आपको ध्यान रहे, आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है। आप कहोगे कि लोग हमें क्या कहेंगे, तो इसके लिए आप यदि चौराहे पर नहीं कर सकते तो कहीं पर भी यदि वृक्ष हो अर्थात पवित्र वृक्ष हो, नीम का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, वहीं पर भी आप इसे समर्पित कर सकते हैं। अब कहोगे वहाँ पर भी हमें स्थान नहीं है ऐसा स्थान, तो आप इसे जो है जहाँ पर आपके थोड़े आस पड़ोस में नीम का वृक्ष हो वहाँ पर भी आप इसे समर्पित करके अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। परंतु यह दीपक सरसों के तेल